Hey everyone, welcome back. It's Jojo with Sylvie in part 8. Yes, part 8. Aren't you And surprised कि इतनी जल्दी हम part 8 पे चले गए हैं? yes, I'm very surprised. But I And have to also happy. add happy, but you're in pink. Pink, the color of Blockbuster for me. ये मुझे बहुत पसंद है shirt. Oh, lovely. It's very Basically. nice. And I Okay. think for मुझे लगा कि Blockbuster के लिए यही apt color है इस time पे. For me, Faris's kurta, that color is the color Yeah, of Blockbuster. So that's true. That's perfect. true. Perfect. Perfect. You're dressed perfectly. So this again is the every season has its standout hit, so to speak. Mm, And I think by now we've all kind of established that for this season, this has emerged as that song, and especially the the Garvi group ka hook mm, and their mm, lines. इस पे इतनी reels mm, बन चुकी हैं, इतना ये viral हुआ है, mm, and of course Sabah, the girl, the little girl mm, who just mm, lit up everyone's faces and brought a smile to all of mm, us. All of them did. mm, This has been that track, and it kind of just from a personal point of view, I'm telling you कि ये season ने हमें इतने उतार चढ़ाव दिखाए emotionally, roller coaster mm, ride हुआ हमारा. mm. या कभी celebration हो रहा है, कभी introspection हो रहा है, कभी celebration हो रहा है, फिर introspection हो रहा है, फिर this song really just like Mm, took the spirit to another level, because the underlying message of it that we got after seeing the BTS as well is that we are mm, all stars. We are all the creators of our mm, own blockbuster in mm, life, and mm, वो सब अपने टाउन में वहाँ के सब स्टार्स हैं और अपने ही mm, फिल्म को देखने जा रहे हैं, वो जो थॉट mm, प्रोसेस और mm, कहानी भी हुई वीडियो में. mm, So I thought that was just splendid as a message, mm, as a mm, starting point, that we are all the stars mm, of our stories, and mm. हमारे अंदर के उस उस एलिमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए. बिल्कुल करना चाहिए. And that was the starting point of the whole song. Mm, Again, before the song was made, mm, आइडिया यही था कि क्या क्या वो वजह mm, होती है कि जिसमें आप अपने आप को सेलिब्रेट नहीं कर पाते हो, अपने लोगों को mm, सेलिब्रेट नहीं कर पाते हो, वो क्या वजह है? मुझे तो थोड़ा-सा कभी-कभी लगता है कि ओवर टाइम ये एक बीमारी सी बन जाती है, जो कि लो सेल्फ एस्टीम में कन्वर्ट हो जाती है. mm, और मुझे नज़र नहीं आती लो सेल्फ एस्टीम की वजह. वो बिल्कुल हमारी हिस्ट्री हमें वहाँ लेके चली जाती है. मैं मान सकता हूँ लेके जा सकती है. हमारी नीड ऑफ एक्नॉलेजमेंट बिकॉज़ वो टाइम्स जिनका कॉलोनियल वाला टाइम है और जो जिनका हम पे इम्पैक्ट है, वो mm, चीज़ भी हमें उधर लेके चली जाती है. सो हमें कभी-कभी लगता है कि एक्नॉलेजमेंट के बगैर हम ब्लॉकबस्टर नहीं हो सकते. इसीलिए हमें mm, कहना ज़रूरी है. सो आई थॉट कि यार नहीं है किसी का कहना ज़रूरी. इंटरनली पहले तो ये एक्सेप्टेंस और एम्ब्रेस भी ज़रूरी है ना, अपने आप का. सो व्हाई डोंट वी जस्ट इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स टू द वर्ल्ड एज़ अ ब्लॉकबस्टर? mm, व्हाई डू वी हैव टू यू नो पुल बैक एंड नॉट एक्सप्रेस? क्योंकि जनरली मैं देखता भी हूँ कि जो चीज़ें प्रोपेगेट होती हैं ना, जो बहुत बड़ी स्टोरीज़ बन जाती हैं, वो पता नहीं क्यों जो टॉक्सिक बातें होती हैं, वो बहुत स्प्रेड करती हैं. लेकिन जो mm, खुशी की बातें होती हैं या पॉजिटिव बातें होती हैं, आई हैव रियलाइज़्ड कि उनकी शेल्फ लाइफ़ कभी-कभी आपकी कम्युनिटी ही बड़े कम कर देती है. mm, और मुझे लगता है कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि क्या आप भूल जाते हो कि आप भी स्टार हो एज़ अ पर्सन, mm, आपकी अपनी स्टोरीज़ हैं. तो जब mm, भूल जाते हो तो आपको अपना आप ही इतना ख़ास नहीं लगता, या अपना टैलेंट या अपना स्किल या अपनी कहानी में आप अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हो. तो फिर कहाँ mm, फ़ील करोगे कि आप ब्लॉकबस्टर? इट्स जस्ट अ रिमाइंडर टू एवरीवन कि आप mm. सबकी स्टोरीज़ हैं और आप स्टार्स हैं और आप ब्लॉकबस्टर हैं. बस फिर वहाँ से हमने कहानी इसकी स्टार्ट की. और कितने और लेयर्स फिर या ऐड हुए. बहुत लेयर. यस, 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 यस. But you're और वो right, लेयर्स भी सारी people यही हैं forget. कि Sorry. सॉरी, सॉरी. No, I'm just saying you're right. People forget, and it's very different circumstances for everyone. But over हुँ, time, whether it's about, oh, my career didn't go as I thought it would, हुँ, or in my हुँ, personal life, I'm not happy, or it's something हुँ, else, or this, I didn't achieve this. It's just हुँ, a lot of हुँ. negative self chatter that keeps going on and on in people's What's minds, going on? and they Yeah, yeah. forget that, hello, pause. You've done the best you could, and Mm, you're still like super special, and you still have the potential to do whatever else you want to do. So just yes, pat yes, yes, yourself, celebrate yourself. yes. Mhm.
And A long way to go. There's always a yeah, long way to go, and there's always, that chance of you showing yourself to the world in your own way. So देर तो कभी भी नहीं होती, कोई एज लिमिट तो नहीं है चीज़ों की. yeah. So ये मतलब ये embrace ही है अपने आप का. Blockbuster is Mm, your self embrace and yeah. feeling कि okay, I'm enough and I can now talk to the world like that. So मुझे तो वो कभी भी lack of confidence नहीं हुआ अपने मुल्क, अपने आर्ट आइडियोलॉजीज Mm, को लेके कि हम कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं दुनिया से. मुझे कभी भी नहीं लगा कि कोई कमी है कि हम mm, समझें कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते. मुझे तो सब कुछ पॉसिबल लगता है. करने वाले आप करें तो आप सब कुछ कर सकते हैं. दूसरे मुल्कों में भी इंसान ही कर रहे हैं चीज़ें, आपको mm, नज़र आती हैं होती हुई. सो हम क्यों नहीं कर सकते? और अगेन लोग अपने अपने छुपी हुई जगहों पे बड़ा कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन वो कहानी शुरू होके ख़त्म भी हो जाती है, हमें पता नहीं चलता. और mm, जनरेशंस इस तरह ही गुजर जाती हैं. mm, घड़वी भी तो इस तरह की कहानी है ना, mm. कि even though it is in our knowledge, but it's not it wasn't a celebrated knowledge. Yeah. सो इट जस्ट हर्ट्स एज वेल कि एक ऐसी जगह है जहाँ ये सब कुछ है और बड़ा मतलब खुद उनका अपना कोट है घर वालों का कि रिदम तो 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, जो Mm, फारिस के फिर वर्स की लाइन भी है. सो ऐसा अगर एक मोहल्ला है जिसमें इस तरह के लोग हैं और आपको ये भी पता है कि वहाँ से नसीबो जी भी हैं और ये सारे लोग हैं, जस्टिन बीबी हैं, रेशमा जी के लास्ट मोमेंट्स, तो वो सेलिब्रेट क्यों नहीं होता? Isn't it enough reason to celebrate or empower that mohalla or have the representation or showing to the world it's a blockbuster, right? mm, mm, अभी कल जैम था ब्लॉकबस्टर का एंड I met घरवी ग्रुप आफ्टर सम टाइम mm, एंड यार ज्योति वो उनके शक्लों पे ही होप का एक नेक्स्ट लेवल था. अब आफ्टर फ्रॉम दैट ब्लॉकबस्टर mm, लोगों ने देखा से अब तक उनकी खुशी का लेवल ही कुछ और था. और वो होप था, वो प्योर होप था, यही चाहिए था. तो उनके पूरे मोहल्ले में ना एक अब स्पार्क है और वो स्पार्क इसी चीज़ का है कि उम्मीद का है कि अच्छा हम पे नज़र डाली गई है, हमें इम्पोर्टेंस दी गई है, एम्पावरमेंट रिप्रेजेंटेशन हमें नज़र आई है. तो अब उनको लग रहा है कि अच्छा हमारे आगे जो जनरेशंस हैं या हमारे साइडवेज जो लोग हैं, उनके लिए भी अब कुछ होप है. सो वो होप लेके वो जैम पे कल आई और वो नज़र आ रहा था मुझे. सो इतनी सी बात थी कि आपने अपनी ही चीज़ को एम्ब्रेस करके लोगों को एक्सप्रेस करना है, दिखाना है. और वो इतनी देखें आइकॉनिक, अब तो आइकॉनिक चीज़ वो बन गई है उनकी लाइन, कुत्ता ले आइयां मैं mm. लुधियाने, बेबी रिक्शा में करा ले We'll come to तेरे that. वाला आ रही है We'll come to that line. ना यार. तो But यहाँ ठीक है. I'm just noticing that it's very beautiful because it can start from a micro where हम्म, it's individualist, the हम्म, intent and the need हम्म, to celebrate yourself, and then when you zoom out हम्म, and it becomes a bigger thing. It becomes about the mohalla. It becomes about the nation. It becomes about हम्म, we are a blockbuster as well हम्म, as I am a blockbuster. So there's multiple हम्म, connection points um, हम्म, along that build with the initial हम्म, intent. So I'm हम्म, noticing that in all the music, I should say, हम्म, हम्म, that while we can connect with the thing individually, also we can also connect to हम्म. it as a collective group यस of यस people. बिल्कुल 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 एज अ कलेक्टिव ग्रुप ऑफ S- पीपल भी कम्युनिटी Yeah, वाली बात ही है. ब्लॉकबस्टर yeah. ऐसा ही है दोनों तरीकों से. यस. So lovely. I would now like to ask you about that Ludhiana ka kurta wali line. पहले तो मुझे लुधियाना का कुर्ता चाहिए. वो तो आपको कब आएगा भिजवा मेरे लिए? वो हम भेज रहे हैं आपको, डोंट वरी अबाउट इट। आ चलें, ठीक जाएगा। है. वेट कर रहा हूँ. अच्छा, ना अच्छा ही नहीं, ठीक है, आ आपने जाएगा. साइज़ शेयर करी है, ना ही एड्रेस शेयर करा है, तो मतलब अच्छा. ऐसे तो आसमान से गिरेगा नहीं। आई एम जस्ट सेइंग, आई नहीं, हैव नहीं, ठीक है. आस्क्ड हिम। आई एनीवे आई विल शेयर दैट. ठीक है. नहीं, बिल्कुल ठीक है. बस वैसे ही आई वाज़ जस्ट पुटिंग इट आउट देयर कि मुझे चाहिए यार लुधियाना का कुर्ता. यार वो हाँ। लुधियाना वाली लाइन की स्टोरी जो है ना, बड़ी अनबिलीवेबल है लेकिन मैं बता देता हूँ. सो हम ब्लॉकबस्टर बना रहे थे और गाना ना एक पॉइंट पे पहुंचा हुआ था जिसमें वी हैड द उमैर का वर्स, वी हैड द फारिस का वर्स. हमें पता था क्या है कैसे है. आई थिंक फारिस का रैप अभी हमने शायद वी वर इन द मिडल ऑफ इट, लेकिन जो वर्सेस थे शुरू के वो लिखे हुए थे हमने. ठीक है. और जस्ट इन माय माइंड इट वाज कि यार कुछ कमी है, कुछ बात अभी ना पूरी नहीं हुई हुई, करना क्या है इसमें. सो देन आई जस्ट थॉट कि मे बी वी नीड, बल्कि फारिस के साथ ही बैठा हुआ था और हमने ना ये बात की कि वी नीड वॉइसेस फ्रॉम द स्ट्रीट, हुँ, पंजाबी women, बट नॉट दोज वॉइसेस जो बहुत प्रिपेयर्ड और तैयार वॉइसेस हैं. दीज वॉइसेस हु जस्ट एक्सप्रेस इन अ वे जहाँ अगेन फेयरलेस हैं और
कंसर्न ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट, जिसको जो नोशन स्टीरियोटिपिकल परफेक्शन का नोशन है, मुझे आवाज़ चाहिए नहीं। मुझे वो स्ट्रीट रॉ आवाज़ चाहिए कि जब वो लाउड हो उसकी मर्ज़ी है, जब वो हल्की हो उसकी मर्ज़ी है, आज़ाद आवाज़ और आज़ाद लोग, राइट? वो थॉट मैंने यूट्यूब पे बस सर्च करनी शुरू की, तो वो long story short, one of the videos that I found was हाँ, this Gharvi group. They Yeah. were singing, and I then said कि अच्छा इनको ढूंढते हैं। तो वो जब उनको ढूंढ लिया, सारा कुछ, मतलब हम ढूंढ रहे थे, उनको बता रहे थे ज़ीशान आपके ने। लिए एक पार्ट हम बना रहे हैं, ज़ीशान ने ढूंढ लिया, सारा कुछ हो गया, स्काउट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब उनके लिए मेलोडी हमने एक बनानी थी, तो वो मैंने मेलोडी तेरा तारा तारा तनानिया तारा तारा तनाना तना तनानिया, वो आपने सुनी होगी, मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भी अपलोड की थी, मैं और फारिस हैं और हम सिर्फ मेलोडी थी उस टाइम पे, ये उनकी मेलोडी हमने हाँ, बनाई थी राइट, घरवी ओके। ग्रुप की, ठीक है। अच्छा अच्छा, वो हमने एंजॉय बहुत किया टाइम, और उसके बाद ना आई रिमेंबर के इन माई हार्ट आई थॉट एंड आई फेल्ट के आई वॉन्ट टू kind of, you know, give, show my love or give a kind of a tribute or homage to all the fandom that comes to us from India. राइट? अब वो थॉट के साथ मैंने कहा वो कैसे रिफ्लेक्ट हो सकता है किसी ऐसी आइडिया में, के किसी ऐसी लाइन में, कैसे ऐसे नोशन में, राइट? तो बस मेरे दिमाग में ना, मुझे याद है बिल्कुल रात का टाइम, सोने से कोई 5-10 मिनट पहले, और मैंने अपने आप को कहा कि यार कोई कुर्ता मंगवाना है इंडिया से कुर्ता मंगवाना है, वे कुर्ता ले आइयाँ। भाई इस तरह मैंने यहाँ तक बात कर ली, वे कुर्ता ले आइयाँ। आगे नहीं मुझे पता था, तरह 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 मुझे कुछ नहीं पता था ये बात जाएगी कहाँ, बट मुझे था कि आई वांट टू गेट अ कुर्ता फ्रॉम समवेयर इन इंडिया एंड आई वांट टू यूज दैट सिटीज नेम, बट आई डोंट नो व्हाट दैट सिटी इज, बट मैंने मंगवाना है और वो मैंने बात करनी है, ऐसे जिस तरह आई एम हैविंग अ कन्वर्सेशन विद ऑल द फैंस देयर, ठीक है? या मैं कोई कहानी बता रहा हूँ, या मैं कोई उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं उनको ट्रिब्यूट दे रहा हूँ, राइट? दिमाग में बस ये था कि हम इस तरह सोचें इस बारे में। इसके बाद अच्छा इतने कुर्ते आएँगे आपके पास, बट प्लीज़ कंटिन्यू। अच्छा, उसके बाद ना हुआ ये कि यही थॉट मैंने फ़ारिस को बता दी। तो फ़ारिस ने कहा कि ठीक है, ये करते हैं, इस पे बात। इकट्ठे बैठे हुए थे। तो उसने कहा कि आप ज़रा मैप तो खोलें ना, ज़रा पंजाब का, इंडिया का जो पंजाब है उसका मैप खोलें, मैप खोलो। कहता आप ज़रा शहरों के नाम बताएँ कौन-कौन से हैं? मैंने कहा ये नाम है, चंडीगढ़ है, लुधियाना है। कहता लुधियानियों उसने फ़ौरन कहा कि यहाँ से हमने मँगवाना है, यहाँ से कुर्ता मँगवाना है। और मैंने कहा ये परफेक्ट है, वे कुर्ता ले आइए, मैं लुधियानियों। आय हाय, हाय, हाय! क्या हमें मज़ा आया ये बात करके। इतना मज़ा आया ये बात करके, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं आपको बता नहीं सकता। सबको आया। और फिर हाँ, फिर दिस वाज़ अ फन प्रोसेस, राइट? बट इट हाँ। स्टार्टेड फ्रॉम एन इंटेंट, जो कि मेरी अपनी भी पर्सनल जर्नी की अगर मैं कनेक्ट करूँ, कि मैंने इन दोनों सीज़न्स में इतना प्यार देखा है कि मुझे बात किए बगैर मैं रह ही नहीं सकता था। अब वो टाइम आ गया था कि और ये पार्ट देखें गाने में कॉलेज। एग्ज़िस्ट नहीं करता था। हुँ, यस, और वो ये पार्ट एग्ज़िस्ट नहीं करता था, बट इस पार्ट ने अपने आप को किसी तरीके से लेकर आया है कि वो घड़वी ग्रुप की स्टोरी इसमें आनी थी, वो गुफ्तगू होनी थी, वो कुर्ता आना था, लुधियाना आना था। तो वो सब कुछ हो रहा था, उसकी वजह से सारा प्लान हो रहा था। लो जी, अभी भी स्टोरी नहीं खत्म हुई। हमने कहा कि चलो कुर्ता लुधियाना से, बट हमने कहा कोई कनेक्शन, कोई लिंक है इसका कुर्ते का लुधियाना से? अच्छा, मैं गूगल करता हूँ। मैंने कहा व्हाट इज़ लुधियाना फेमस फॉर? तो रिज़ल्ट आया अपैरल। मैं और द यूनिवर्स फारिस क्रैक्स मी अप। एक दूसरे को देख रहे थे, और उसके बाद ना हुँ, हम क्योंकि उफ, सहम भी गए इस बात से कि ये तो इट्स अ लिटिल स्कैरी एज़ वेल इन 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 इट्स ओन ब्यूटीफुल वेज़, कि ये कैसे हो गया? और बस फिर हमने कहा कि नहीं, हमने इसको एम्ब्रेस करना है कि ये हो गया, और समझना है कि येस द यूनिवर्स हेल्प्ड, बट ये हुँ, भी समझना है कि व्हाई द यूनिवर्स हेल्प्ड। हुँ, सो वी वर इन दिस प्रोसेस डीप, with absolutely great intents, with absolutely creating something superb for those Ghadvi group to sing, to express to the अमेज़िंग। world. हुँ, वहां से फिर हेल्प हो गई। अच्छी नियत तो हेल्प करती है यूनिवर्स, वही कह रहा हूँ, होप इज पावर ना, तो उस होप के साथ आप लेके रहेंगे, हो जाएगा। सो ये उसकी स्टोरी है। यहाँ से बात आप सोचें कि लुधियाना वाली बात। और स्प्लेंडिड। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। टू हुँ, 2 days back I हुँ, was looking at Spotify numbers for city wise for our season 15 songs. तकरीबन हर गाने के टॉप 20 सिटीज में कहीं ना कहीं लुधियाना है, सिर्फ ब्लॉकबस्टर में नहीं। उफ, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। सो हुँ, यू हैव ओपन्ड अ पोर्टल टू लुधियाना एज वेल।
आपको तो खैर लव भेजना था, यहाँ पहुँच गया है, अब लुधियाना से आपको बहुत सारे कुर्ते पहुँचने वाले हैं। I'm just saying it. I'm speaking on behalf of the Ludhianaites. नहीं, मैं तो बहुत खुशी से उनको रिसीव भी करूँगा, मैं पहनूँगा भी, मैं सेलिब्रेट भी करूँगा। Don't दैट्स worry, फॉर श्योर। it shall reach. पहला So, कुर्ता तो है ना, अभी तो पहला कुर्ता ही नहीं आया ज्योति। अभी तो सॉरी अब वो मुझे पता है, मैसेज आना है, आई अंडरस्टैंड, आई हैव टू सेंड द इन्फॉर्मेशन। just for the people, I have asked him several times. I've asked him several times because I knew of the story and I was like, भेजिए एड्रेस, भेजिए साइज, हम भेजें आपको, लेकिन नहीं। So, खैर एनीहाउ, क्या बात है। पहुंच जाएगा, don't worry. चले जी, ठीक है। Okay, so sorry, I'm losing my train of hilarious. Zulfi is just sitting there in Lahore thinking वो टपकेगा आसमान से एक दिन मेरे ऊपर हाँ, ऐसा। कुर्ता, है ना? हाँ, ये बिल्कुल यही सोच रहा हूँ। वैसे वाकई में यही सोच रहा हूँ कि बस एक दिन आएगी, बेल आ गई, कुर्ता आ गया। स्टोरी सिर्फ फैंटेसी, मैं तो इसलिए सोचता हूँ चीजें ऐसे हो जाती हैं, मेरा दिल इस कभी-कभी तरह ही हो भी करता है। कभी-कभी हो भी जाती है, लेकिन ठीक है, आई विल सेंड ऑल द इन्फॉर्मेशन, आई प्रॉमिस यू, मैं आज भेजूंगा। Okay, done. Lovely. So maybe in the next video you can wear the kurta. We'll see. Oh yes, yes, वाकई। Okay, so I want to then talk about, you said Faris was, his part was already done, Umair's part was also already done. At what point did these two particular artists come in your mind and how did you decide to put them together? Umair, of course, was there in the last season also, and so was Faris. हाँ, So फारिस भी it था। was a very rare repetition because 15 में इतने ज़्यादा repeat नहीं हुए last season के artists. But was it the comfort level? Was it other factors? नहीं नहीं, जब हम खैर इस पे म्यूजिक पर्सनैलिटी पे ना बिल्कुल बिगिन करना शुरू किया था, राइट, तो ये म्यूजिक पर्सनैलिटी बिगिन भी ऐसी हुई थी कि तलाल सेंट मी दिस तुम भी मेलोडी, तम तम तटम तम 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 तम, तलाल कुरैशी, तम 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 Yes. तम 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 तम, ये थी मेलोडी, ठीक है। अब वो Right. सुनते साथ ना, मतलब मैं एक जोन में चला गया था कि ये कुछ है जिस पे हमने काम करना है। मुझे नहीं पता था क्या है फिलहाल, लेकिन ये बस कुछ है जिस पे हमने काम करना है। बहुत मुझे ज़बरदस्त लगा, द वे ही हैड डन ऑल ऑफ दैट। Talal. सो वो एक Is it? छोटी-सी, हाँ, तलाल ज़बरदस्त। तो वो चीज़ इट वाज़ देयर इन आवर माइंड्स, और उसी के बेस पे वी वर थिंकिंग कि ये जो इसका एक मेलोडी का या इस पर्सनैलिटी का एक फन कोशेंट भी है, एक एक ज़रा देसी टेम्पलेट भी है इस पूरी चीज़ की, राइट? तो उसके अंदर हम क्या-क्या कर सकते हैं? सो तलाल के साथ ही मेरी ना इसमें कन्वर्सेशंस होती थी। तो एक नाम ना जिसपे हम दोनों ही बड़ा सेटल हुए, वो नाम था फ़ारिस का। पहला नाम ही, ठीक है? और तलाल ने मुझसे एक बात की। तलाल ने मुझसे कहा कि आपको पता है फ़ारिस गाता भी है, सिर्फ़ रैप नहीं करता है। मैंने कहा हैं? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता। कहता है बड़ा अच्छा गाता है। तो मैंने फिर हमने वही बैठ के, मैं और तलाल ने कहा कि फिर वो गाएगा इस पे। हम कहेंगे कि गाएगा भी, जो भी हो जाए। तो ही इज़ सिंगिंग द सॉन्ग एज़ वेल ना, उमैर भट्ट के वर्स के बाद वो गाता भी है, और वो जो कोरस भी है वो भी गाता है। सो हमें अब देखो, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस इज़ के आप आर्टिस्ट्स जब भी ऑन बोर्ड लेके आते हो, सो अगर आप उनके साथ उनके लिए भी न्यू वर्ड्स डिस्कवर कर सकते हो ना, जो कि उनके वोकैबुलरी में होते हैं, बस मतलब एक्सप्रेस नहीं हुए होते, तो वो आपको प्रोसेस आपको और मजे का हो जाता है, और वो और भी आप कहें क्या कहें, आप रेलिश करते हो उसको, और आप ग्रो करते हो उसमें टुगेदर। सो फायरिस का हमें पता था कि इसके अंदर जो हमें कैरेक्टर चाहिए ना, इस फन चीज को, इस क्या क्या मैं कहता है, हाँ, द फन, द ट्रेडिशन, द रूटेडनेस, द देसीनेस, और साथ साथ इसमें एक शुगल कोर्की एलिमेंट भी था। तो वो सब चीजों के मुझे लगा कि एक The बड़ा जरूरी है। madness. द मैडनेस, हाँ, ठीक है। सो वो सब चीजों के लिए कोई कैरेक्टर जो कि इसको पूरा परफेक्टली सिंक हो, मैरिड हो, वो फारिस था। और वो थॉट ना थोड़ी सीमेंटेड ज्यादा हो गई जब हमने इस आइडिया का नाम सोचा, ब्लॉकबस्टर। सो ब्लॉकबस्टर के बाद तो और क्लियर हो गया कि वो लोग जो फेयरलेसली एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, कोई इनहिबिशंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है अपने लाइफ में। आप जैम करते हुए देख लो कभी फारिस को, ठीक है, वो वो बहुत एक्सप्रेसिव है, He's दिल free. का He's खुला, very ही इज free. फ्री, ही इज फ्री। Yeah, in any अभी room. कल Yeah. और मूड चेंज हो जाता है। कल जैम किया ना हमने, तो वो आप जैम पे जिस मूड से भी आए हो, लेकिन जब जैम किया उसके साथ, तो वो सब पूरे रूम का मूड कुछ और है। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, शुगर लगा रहे हैं, हंस रहे हैं सारा वक्त, राइट? सो
ये वो एट्रीब्यूट्स है, मुझे ऐसा लगता है कि आप वही फ्री होना भी ब्लॉकबस्टर होने के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो वो तो बिल्कुल पहला नाम था हमारे ज़हन में कि फ़ारिस तो होगा। साथ-साथ जब मैं अब उमैर भट्ट, पंजाबी म्यूज़िक की बात करता हूँ ना, मैंने बहुत मतलब पंजाबी बहुत साउंड्स आप सुनते हो, लोकली आती हैं, अक्रॉस इंडिया से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं, बहुत सुनते हो, देखते हो, और पंजाबी इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी हो चुकी है पंजाबी म्यूज़िक की, राइट? या उमैर भट्ट की मैं अब आपको उसकी स्टोरी सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग, इट्स इम्पोर्टेंट कि ये ब्लॉकबस्टर से स्टार्ट नहीं होती। सो उमैर भट्ट नेड़े नेड़े वस में भी था एज़ भट्ट ब्रदर्स। या अब हुआ क्या कि पहले ना उमैर भट्ट उसमें नहीं था, मुझे पता भी नहीं था उमैर भट्ट कौन है। तो अदनान के साथ मैं काम कर रहा था, अदनान धूल, और आई हैड हर्ड अ गाय सिंगिंग इन आई थिंक वन ऑफ द डेमोज़ जो मुझे अदनान ने सुनाए थे। तो वो उमैर का भाई था शमरोज़, ठीक है? अब जब He's part of शमरोज़ the आया, writers भट्ट on this. ब्रदर्स, हाँ, Yeah. पार्ट ऑफ द राइटर ऑन द सॉन्ग एज़ वेल, राइट? सो जब वो आया नेड़े नेड़े बस के लिए, कुछ चीज़ें हो रही थी, गा रहे थे, तो उसने कहा कि जुल्फ़ी भाई, मैं आपको एक और आवाज़ भी सुनाता हूँ मेरे भाई की। मैंने कहा सुनाओ। अब वो थी फ़ोन रिकॉर्डिंग, मैं सुन के पागल हो गया। वो भी वही चीज़ थी कि वो सोच नहीं रहा था कि ऐसे गाना है, वैसे गाना है, ये गाना है, वो गाना है, उसका जो दिल कर रहा था वो गा रहा था, बस वो इन मतलब नेचुरली ब्लॉकबस्टर है, जो बंदा फ्रीली एक्सप्रेस कर ले विदाउट हाँ, फ़ियर्स एंड इन्हिबिशंस, राइट? हाँ, सो मैंने कहा यार इसको बुलाओ इसको अभी बुलाओ, मैंने अभी इससे मिलना है। तो उन्होंने कॉल की, वो जॉब पे था। तो सिमरोज़ ने कहा यार सब छोड़ के आप आ जाओ अभी जस्ट कम ओवर। तो नेड़े-नेड़े बस की बात है ये। सो वो आ गया, और फिर उधर ही बैठ के सॉन्ग राइटिंग हुई। उसको मैंने सुना, मैं तो मतलब जस्ट एब्सोल्यूटली प्लेजेंटली स्टन्ड एट हिज़ प्रोविस, एट हिज़ टैलेंट। और वो पंजाबी वॉइस के अंदर उसमें एक डेलिकेटनेस भी है कहीं, ठीक है? एक उसके अंदर वो जो इन्फ्लुएंस है पंजाबी म्यूज़िक का, वो भी कहीं नज़र आता है, और एक उसके अंदर ना मुझे उसके तरीक़ेकार गाने के तलफ़्फ़ुज़ से मुझे पुरानी जो सिंगर्स हमारी गुज़री हुई हैं ना, पंजाबी गाने वाली, ठीक है? जो फ़िल्म म्यूज़िक था पंजाब का, पाकिस्तानी, वो वाली प्लेबैक सिंगिंग वाइब का कुछ टेक्सचर, कुछ उतार-चढ़ाव लफ्ज़ों का मुझे वो भी फ़ील होता था। Oh, मैंने कहा यार nice. ये ऐसी यूनिक ऑफरिंग है इसके पास कि मैंने नहीं सुनी। सो वहाँ से ना उमैर भट्ट हैज़ स्टक विद मी। So first he was there in as Blood Brothers in Brothers. Nede Nede Yeah, Bus, and yeah. now when I wanted to do something blockbuster and I wanted to do it के पंजाबी गाना, so वो नो ब्रेनर था कि उमैर भट्ट ही है। क्योंकि होता ये है कि बहुत सारे लोग जो पंजाबी सिंगर्स, इफ दे अटेन अ सर्टेन लेवल, तो कभी-कभी अपने ना रूट से डिटैच हो जाते हैं। तो जब वो हो जाते हैं ना, तो फिर आपको वो उस तरह एक्सप्रेस करना ना आपकी मसल मेमोरी से थोड़ा-सा दूर चला जाता है, बिकॉज़ अभी आप कुछ और सोच में हो। उमैर Yeah. भट्ट नेसेंट है, उसको वो घबराहट नहीं, वो डर नहीं है, तो मेरे लिए वो परफेक्ट था कि यार ये बंदा है कि ये लिखेगा भी अच्छा, ये गाएगा भी अच्छा। So that's how Marbert came into the picture, and then both started working separately on their, in parallel, separately on their sections. So Marbert was working on his verse. So we had made the melody, जिसपे Marbert was working, and he was also working on further melodies for the song as well. वो मिलके कर रहे थे. Same Faris was working on his part, अपना rap part भी, और जो उसने गाना था वो वाला part भी. So बस इस तरह इसका process begin हुआ parallel Oh में, God. और बस. Then it all came together. But very important point you said that, especially Punjabi singers, the industry has Hmm. grown so much. Even on our side, I've seen this, and you've Oh also yes, noticed yes, कि वो yes. Hmm. जब थोड़ा fame और attention और वो सब आ जाता है, your name becomes bigger, Hmm. then you move away Hmm. from that space that Hmm. um keeps you sounding rooted, and then Authentic. yeah, and Hmm. you kind of lose that in your sonic, in your voice also, in Hmm. your overall Hmm. sonic also. That's And true. I have seen that multiple times. Like अब The हम same. ये हो गए हैं और वो बहुत उनका पूरा व्हाट्स द वर्ड लहजा सब बदल ब जाता है. सब बदल जाता है। Yes. और ऐसे So लगता है कि अवेयरनेस में नहीं बदला, कि हाँ. ऑटोमैटिकली द वे दे हैव चेंज्ड देमसेल्व्स, सो ऑटोमैटिकली इट हैज़ हैपेंड। सो मुझे कि ये इसलिए ना, मैं क्यों फारिस को कहता हूँ, फारिस का इतना लंबा करियर अभी हो चुका है, वो गाने कितने सालों से कर रहा है, कॉन्सर्ट्स, परफॉर्मेंसेस, सारा कुछ, बट ही इज़ स्टिल ग्रोइंग इन दैट ऑथेंटिक डायरेक्शन। ही इज़ नॉट लीविंग दैट, ही इज़ अराउंड दैट समवेयर स्टिल। तो मुझे इस वजह से ना उसकी एक ये एफर्ट, All. ऑथेंटिक एफर्ट बहुत पसंद है। उमैर बट अभी यंग है, मतलब वी कुड हैव थॉट कि अच्छा वी कैन गेट समबडी टू डैम फेमस फॉर दिस, और हम वो और भी कर सकते थे।
मतलब फारिस के साथ कोई और उमैर भट्ट की जगह बहुत ज़्यादा। लेकिन और ये नहीं कि हम ये सोच नहीं रहे थे किसी टाइम पे, हमने ये सोचा भी, लेकिन वो सोचने से उसको रद्द करने का इस फैक्टर को वो टाइम बड़ा जल्दी गुज़रा हो गया कि ये नहीं हमने करना। वी अंडरस्टूड कि नो दिस इज़ नॉट द डायरेक्शन वी वांट टू टेक द सॉन्ग इन। वी हैव टू कीप द Yeah. सॉन्ग क्लोज़र टू द हार्ट। तो अगर कोई इसमें नहीं बैठता, बेशक जितना Yeah. मशहूर हो, हमें नहीं चाहिए, हमें रियल एक्सप्रेशन, ऑथेंटिक एक्सप्रेशन चाहिए। सो दैट आई गॉट फ्रॉम उमैर भट्ट एंड दैट आई गेट फ्रॉम फारिस एवरी टाइम। या Beautiful call. Mm. Because we've seen in the past that it doesn't take a big name to guarantee a hit song, and look at how big this song is Yes, yes, in yes, yes, in yes, today's बिल्कुल। time and age. Yeah. And I think he was the perfect choice. Just when he enters and he starts the song, and then also the Mm. way he walked out of that door and he's like, "Yes, hello, I've arrived." It just summed up the starness that is inherent Yes, in each yeah, yes, person yes, yes, that the song बिल्कुल। was putting out. So beautiful. Yes. Mm. Good call. And then, of course, we know the Garvi group, how they were, scouted. Oh, sorry. वो इसलिए भी गुड कॉल क्योंकि घड़वी ग्रुप की स्पेस बननी थी किसी ना किसी तरीके से। Hmm. So they had to come in. So, this song could have gone into a different direction. But we kept sensing के यहाँ नहीं गाने को लेके जाना, यहाँ नहीं. It was always a 3 people song, not 3 groups या 3 people song. We knew that, Right. right? Hmm. But we were structuring it like this. But वो थर्ड क्या हो सकता है, कौन हो सकता है? मैं बहुत खुश हूँ कि यूनिवर्स ने ऐसी चीजें की जिसकी वजह से यहाँ यहाँ तक बात पहुंची कि घड़वी ग्रुप को हम डिस्कवर करने निकले और Yes. फिर वो चीज बनी। सो Right. मैं इस प्रोसेस को, मतलब मुझे खुद नहीं Hmm. पता है क्या प्रोसेस है, बट नाउ दैट आई फील एंड सेंस के यार देखें हाउ इट हैपेंड एंड द काइंड ऑफ लव घड़वी ग्रुप गेट्स, द काइंड ऑफ लव सबा गेट्स, काइंड ऑफ लव Yeah. द काइंड ऑफ लव ब्लॉकबस्टर गेट्स, Hmm. इट्स जस्ट अनबिलीवेबल, इट्स सो Yeah. ब्यूटीफुल। सो ये होना ही था और ये आइकॉनिक Hmm. मोमेंट क्रिएट होना ही था और Yes. घड़वी ग्रुप की छाप इस पे लगनी थी। लेकिन Yes. अगर मैं कहीं जिद में बैठा होता एज ए प्रोड्यूसर, तो Hmm. तो शायद मैं अपने फर्स्ट आइडिया से निकल ही ना पाता, Yes. जो हम शुरू में सब मिलकर सोच रहे थे, मेरे अकेले का नहीं, Right. सबका। हम उससे Hmm. निकले हैं, उस निकल के उस आइडिया को थोड़ा सा कहे कि थोड़ी देर हम पीछे बैठे हैं, हम और दुनिया डिस्कवर करते हैं। सो कभी कभी आप लोग अक्सर कहते हैं ना कि ब्लॉक हो जाता है, चीज़ों की चीज़ें बन नहीं रही होती, इसकी Oh, yes. अक्सर वजह ये भी होती है कि आपके आइडिया में कहीं कुछ एसेंस ठीक नहीं है, तो आप चेंज इट। Hmm. सो बी ओपन टू चेंज इट एंड बी ओपन टू चेंज इट ड्रास्टिकली। मे बी Yeah. देयर इज मैजिक इन द ड्रास्टिक चेंज। आप करें तो Yes. सही, कोशिश कर लें। सो इसलिए फंसना कुछ नहीं होता, इट्स मोर अबाउट डिस्कवरी के ओके देयर आर मोर स्टोरीज टू टेल। मैं वो भी जरा ढूंढ के लाता हूँ। थिंग्स Yeah. हैपन। And because you're not sticking to that formula that is there in your यस। mind, it just opens all the possibilities. ये ओह बात हम यस। डिस्कस कर रहे थे कि गढ़वी मोहल्ला जो है उसको अब इतना स्पॉटलाइट उस पे आई है थैंक्स टू दिस सॉन्ग. Even though there were famous artists from that mohalla before, this is what I was telling Shruti, like, how come nobody knew? Because I'm sure Nasibo ji or whoever else must have been asked, आप कहाँ से आए हो? लेकिन उन्होंने mention भी किया होगा, लेकिन किया, बिल्कुल फिर किया। उस पे वो स्पॉटलाइट ऐसे नहीं गिरी कि इस मोहल्ले में सब ऐसे हैं और ऐसा ही होता है और ये उनकी लाइफस्टाइल है। अब इस सॉन्ग के थ्रू वो सब बाहर आया है। एंड अगेन लाइक यू सेड, उस हर चीज़ का टाइम होता है। It's meant to happen at that particular moment for whatever reason. Maybe, और uh, बिल्कुल, और ओनरशिप को एम्ब्रेस करना होता है। yeah. अगर आप किसी जिस तरह घड़वी मोहल्ला है, पता नहीं, अगर चलो किसी को पता भी था और कोई, चले मैं ये भी कह देता हूँ कि कोई तरीका कार नहीं निकाला गया इस बात को एक्सप्रेस करने का कि ये घड़वी मोहल्ला ब्लॉकबस्टर है। उसकी वजह ये भी तो हो सकती है ना कि बहुत सारे टाइम्स में हमें लगता है इन चीज़ों को ओन नहीं करना, शायद ये शायद ज़रूरी नहीं है। और इससे कोई बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं है Yeah. कि जब आप अपने मैजिक को ओन नहीं कर रहे होते, राइट? व्हेन आई गेट टू हियर ऑफ ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स, मेरे लिए वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है हमेशा ही। क्यों? क्योंकि इससे बड़ी बात क्या है कि आपके सामने इतनी कहानियाँ हैं और ये कहानियाँ वो हैं जो जिनके बारे में बात नहीं हुई, और ये इतनी कमाल कहानियाँ हैं जो कि दुनिया बदल सकती हैं। अब अगर आपको लगे कि नहीं ये दुनिया बदल ही नहीं सकती है, तो आप तो इनमें इंडल्ज ही नहीं करोगे ना। आप कहोगे क्या फ़ायदा? और वही आप फिर बात आ जाती है, सुनोगे लो और सेल्फ एस्टीम भूल निकाल जाओगे। दोगे, ठीक है? और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से ये होता है। आर्ट आपको कॉन्फिडेंस भी देता है और आर्ट आपको दिखाता है दुनिया आपसे प्यार करती है। तो जब आप ये लव आता है ना आपकी लाइफ में, आपको समझ आ जाती है कि अब मैंने ना डरना तो नहीं है, अब मैं बताऊंगा कहानियां, क्योंकि दुनिया प्यार देने के लिए तैयार है असली कहानी को और उस कहानी के लोगों को। तो फिर मैं घड़वी ग्रुप की स्टोरी सुनूंगा, मैं ये नहीं सोचूंगा कि नहीं यार ये बात नहीं करेंगे, इससे तो बड़ी स्टोरी कोई नहीं भाई, दैट्स द बिगेस्ट स्टोरी दैट यू हैव। सो इसको ओन करें, इस ओनरशिप को एम्ब्रेस करें और फिर उसके बाद एक्सप्रेस करें, फिर आप देखें दुनिया कितना प्यार देती है। आप जब इस कॉन्फिडेंस से करेंगे ना, तो फिर आप देख लेंगे कि फिर आपको जब सारे पता भी चल गया
जितना प्यार ब्लॉकबस्टर को मिला आपके सामने है. इट्स जस्ट द ओनरशिप ऑफ पार्ट ऑफ योर पीपल Yeah. जो उधर ही है बेचारे कब से. सो इट इज आई डोंट थिंक, मतलब मुझे तो बस ये लगता है कि किसी ने किया नहीं है. नॉलेज होना It's एक अलग just बात होती है. हाँ. slight shift in perspective also. Like when you hear Yeah, them yeah, or yeah. see them, you also instead of being like, oh, okay, there's people who are like singing in my country, okay, whatever. Or you can just be like, hey, they're so cool. Look how they're singing and look how they're playing the you know, it's और just असली कहानियां यही है यार, असली कहानियां यही है. अगर बंदा सोचे ना थोड़ी Yeah. देर के लिए, this is it. I mean, I saw this reel I shared with you as well of that woman in India who was playing the guitar. इस तरह वो क्या रिफ है, वो क्या चीज है, क्या बात है. एंड इट इज द कूलेस्ट थिंग. Yes. कौन क्या बजाएगा ऐसा, Yeah. और कौन क्या ऐसे एक्सप्रेस करेगा. अब ये अगर एक्साइटिंग, यही तो चीजें हैं. मुझे ऐसा लगता है दुनिया बदलने की यही चीजें हैं. दैट वन इमेज, दैट वन स्टोरी, दैट वन आइडिया कैन ब्रिंग अबाउट अ टाइमलाइन ऑफ चेंज, दैट कैन ब्रिंग अबाउट पॉजिटिविटी एंड लव इन द वर्ल्ड. और वो इसी किस्म की कहानियां होंगी. वो एमलेस नहीं, मतलब मैं आई डोंट नो हाउ टू चूज द वर्ड्स, बट कभी कभी मुझे लगता है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज एमलेस नहीं होनी चाहिए. मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं बंद करना चाहूंगा, कोई हर चीज के साथ कोई एम अटैच कर दें, लेकिन कहीं ना कहीं से आपके प्रोसेस के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो कि लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं से किसी ना किसी किस्म का होप क्रिएट कर सकें. बस अगर यही बेसिक तरीन एम भी Yeah. बता. And you can बिग have गेम है fun while लेकिन doing बेसिक. that. It's not a यस, serious thing. Exactly. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Yeah. एंड समटाइम्स हम कभी 4 लोग इकट्ठे बैठ के दोस्त भी जैम कर रहे होते हैं तो मैजिक हो रहा होता है, और उस मैजिक में बड़ी चीजें निकल रही होती हैं. बट हम ये नहीं समझ आती हमें कि मैजिक हुआ कैसे है, बट उसके पीछे भी कोई कहानियां ही हैं, कोई बात ही है. हम कहाँ से आए हैं, किधर से आए हैं, कब मिल रहे हैं, दिमाग में क्या चल रहा है, वो आके हो के कुछ स्टोरी टेलिंग तो कर रहे होते हैं हम. और फिर जब हम दोबारा इस तरह मिलते हैं एंड द मैजिक डजंट हैपन एंड द पीपल डू नॉट एक्नॉलेज इट, हमें समझ नहीं आती क्या हुआ है. हमने तो अपना प्रोसेस वही रखा है. नहीं रखा वो प्रोसेस डीपर मीनिंग पे जाना जरूरी है कि वो हो क्यों रहा था. Why did that magic happen? To understand why a jam will work and why a jam will not work. सो अपनी स्टोरीज का एक्सप्रेशन जब आप कर रहे होते हैं ना खुल के, तो कंफ्यूज ना करें कि इज द जैम प्रोसेस दैट इज हेल्पिंग. जैम इज अ वे टू कम्युनिकेट, टू कन्वे, बट व्हाट यू आर कन्वेइंग इज स्टिल योर स्टोरीज थ्रू इट. तो बस खैर नहीं आओ, थोड़ा सा टॉपिक इधर उधर ले गया, लेकिन No, just it's felt like important. saying it. Also, you know, the right elements again, the artists that you're saying, for the reasons that you brought them in, it all then led to the next point, and then the next point, and then the next point. So even having the Garvi women in the room and jamming, and then noticing that Sabha is singing. I'll tell you something. I was talking to someone in the industry here, from one of the big streaming platforms, and the one thing they noted was that song, having Sabha there was a masterstroke. This was the one comment they made to me, and I was like, "That's the power of sensing energies in the room and Yes, just that's taking it. a chance." Yes, बिल्कुल, that's it. That taking a chance and then not thinking too much about it. यार. yes, If you feel कि some magical thing has struck you, Yeah. then you just go for it before the world pushes you in another direction. yes. क्योंकि जब आइडिया Before you बिल्कुल नया होता है overthink ना, it, because of ये because you overthink it, and also because when the idea comes to you, it's new, right? And उस वक्त उसमें कोई मिलावट नहीं होती, because वो बिल्कुल रॉ फॉर्म में आपके दिमाग में Pure. मौजूद होता है, प्योर होता है. फिर जब टाइम थोड़ा सा गुजर जाता है ना, तो आपकी सराउंडिंग्स उस आइडिया को इम्पैक्ट करना शुरू करती हैं, और वो आइडिया कुछ और हो जाता है बेचारा कभी कभी. हाँ, कभी कभी वो आइडिया बेहतर भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द प्रोसेस इज, बट कभी कभी वो आइडिया कहीं गलत डायरेक्शन में जा सकता है. सो हल क्या है? हल ये है कि जब आइडिया आया ना, टेस्ट कर लें उधर ही, Yes. कर लें कि आपके दिल में ये भाग ना रह जाए कि यार काश मैं ये कर लेता. तो मैंने अपना रूल बना लिया है कि एक आइडिया आया है, वो लोगों को करो. स्टूपिड ही क्यों ना लगे, तो ट्राई करूंगा मैं, क्योंकि Yeah. मुझे दिल पे लग रहा है कि जब ये मैंने सुना है इसको गाते हुए, तो एक कहानी कंप्लीट हुई है. वो जो हमने गढ़वी ग्रुप को लाइन दी हुई है, वो लाइन अपने छोटे बेबी ब्रदर को सुना रही है, उसको सुलाने के लिए उसको टीज कर रही है. अब इससे बड़ी कहानी क्या है मेरे पास? Too इससे good. बड़ी क्या कहानी है कि छड़ दे वे फनकारियों क्यूटी तेनू मैं समझा रही हूँ. सो ये सारी जो चीजें हैं तो मेरे सामने ही हो रही है ना. अगर मैं इनको नहीं एक्नॉलेज कर रहा है, मेरे सामने हो रही है, तो फिर तो यूनिवर्स कहेगी कि यार फारूक हो आप जुल्फी, आपके सामने मैं करके दिखा रही हूँ चीजें, और आपको समझ ही नहीं आ रही यार कि हाँ. ये कि क्या हो रहा है आपके सामने. सो मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि यूनिवर्स बात कर रही है, मैंने सुननी है, नहीं सुनूंगा तो ना शुक्री कर रहा हूँ. सो मैं Yes. इसको ट्राई करूंगा.
मैंने अपनी कोई जिद में नहीं बैठना कि मैंने ऐसे ही करना है। तो मैंने बिल्कुल जब मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि जैसे ही घड़वी ग्रुप का पार्ट कंप्लीट होगा, मैंने इस बच्ची को कहना है कि बेटा अब आप जाओ। मैंने सोच लिया था, लेकिन ये मैं किसी को नहीं बताया था, मैं चुप था। और जब वो उनकी रिकॉर्डिंग हो गई तो तब मैंने कहा कि ज़ीशान था ना साथ मेरे, तो मैंने कहा ज़ीशान अब इनसे गवाते हैं। कहते हैं हाँ, वैसे बड़ा अच्छा आइडिया ज़ीशान ने भी कहा। तो बस फिर रेस्ट इज़ आई थिंक हिस्ट्री बाय नाउ। Yeah, rest is history, and ओह यार, इट्स ब्यूटीफुल लेकिन। that's just very beautifully put. The universe is serving it to me. If I don't acknowledge it and see it, then हाँ, what is the point? Well done. If only everyone's compass and antennas were on like this. इट्स होप, इट्स होप, Hmm. इट इज़ जस्ट होप। Hmm. लोग होप को ऑप्टिमिज्म और इसमें कन्वर्ट कर देते हैं कि नहीं यार, आई एम अ रियलिस्ट, आई एम जो भी। होप का ताल्लुक नहीं ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म से, मुझे नहीं लगता। होप तो एक अप्रोच टू लाइफ है। और क्या मैं अपनी लाइफ को होप के थ्रू नहीं पेंट कर सकता? कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता? और अगर मैं होप के थ्रू पेंट, सारे मुझे पेंट के ब्रशेस और कलर्स जब यूनिवर्स भी देती है और दिए हुए हैं ऑलरेडी नेचर के थ्रू, लोगों के थ्रू, तो अगर मैं इसको अपॉर्चुनिटी नहीं समझ रहा कहानी ढूंढने की, कहानी बताने की और पेंट करने की फॉर द वर्ल्ड टू सी एज आर्ट एंड म्यूजिक, मतलब तो फिर आई एम नॉट इवन सर्विंग माई एग्जिस्टेंस पर्पस। Hmm. क्योंकि जो मैं होप क्रिएट कर सकता हूँ, मैं उसको वो देख ही नहीं रहा। मैं कुछ नेगेटिव चीजों में अपने आप को इंडल्ज करके उस नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी से अपनी पेंटिंग बना रहा हूँ। तो वो क्या बनेगा? तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं अगर तो एक इंसान इंडल्ज करना चाहता है इन टॉक्सिक थॉट्स, मैं ये नहीं कह रहा दुनिया में नहीं है, सब कुछ है, नेगेटिविटी, एंग्जाइटी है, टॉक्सिसिटी है, हम सब रोजाना उससे गुजरते हैं, मैं मानता हूँ। पर एट द सेम टाइम दुनिया में होप भी तो है ना, उसको उसके बारे में तो भी सोचना है, उसके बारे में तो बात करनी है। क्योंकि वो जितनी एंग्जाइटी होती है उतना ही होप की जरूरत होती है, जितनी टॉक्सिसिटी होती है उतनी उम्मीद की जरूरत होती है। तो वो उम्मीद किसने करनी है? हम सब अगर नेगेटिव होकर बैठ जाएंगे तो दुनिया क्या होगी, तबाह हो जाएगी। सो मुझे तो मैंने अपना रोल अपने दिल को बताया हुआ है कि शायद यूनिवर्स ने मेरा रोल दिया कि आपने बस होप क्रिएट करना है। तो मुझे कहीं से भी कोई डॉट्स कनेक्ट होंगे तो मैं करूंगा, Hmm. मैं करूंगा, और मैंने नहीं होना नेगेटिव। मुझे नहीं लगता एनीथिंग इज इम्पॉसिबल। तो बस मैं इस चीज के थ्रू, बस यही समझ लें मेरी एक इंटरनल थॉट है जिसको मैं रिलीजियसली फॉलो करता हूँ। It's beautiful. आय, But also, हम्म, I must ask here because you said कि कुछ भी अगर न जाता है यूनिवर्स से, तो मैं उसको ट्राई करता हूँ. And I'm like, I will try it. It may not be I will good, try it, yeah. but I'll still try it. So do Yes. you annoy people around you? I just had to ask. I annoy people every day. Is that a good answer? I annoy people every Yeah, day, that and checks out. yes, and I also acknowledge कि मैं annoy करता हूँ। All in और the service of a greater cause. लेकिन हाँ, मैं देखता हूँ लोग मुझसे तंग भी बहुत आते हैं, बट पता नहीं, मतलब मैं क्या करूँ? मुझे There's नहीं no other पता। way. There's no other way. हाँ, शायद मेरे लिए कोई और अदर वे नहीं है, जिस तरह मैं हूँ, तो मेरा यही तरीका है। तो No, वो but the लोग reason I'm होते हैं अनोय। asking is because वो बहुत ही easy और lazy way out भी होता है कि मैं नहीं ट्राई करूँगा, हुँ, अभी टाइम नहीं है या हुँ, मुझसे तंग आ हुँ। गए हैं लोग। लेकिन अगेन द stubbornness in you is that high कि I know तंग आ गए हैं but I'm still gonna do it. नहीं So तो that's मैं, a whole other level of resolve. अच्छा मैं समझाता भी हूँ ना लोगों को, मैं कहता हूँ यार एक ट्राई तो करो, दिस माइट जस्ट वर्क, दिस हुँ, इज़ ग्रेट। कुछ नहीं होता कि लास्ट मोमेंट चीज़ है या फलाना मोमेंट चीज़ है, बट दिस माइट बी वेयर दिस नीड्स टू गो। ट्राई करने में हुँ, क्या है? हुँ, इतना टाइम का दरिया है हमारे पास, हमें ट्राई कर लेते हैं, हुँ। स्पेशली जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं चीज़ें। Yeah, तो yeah. वो मैं मतलब शायद एक तरीके से अ, अगर कोई थोड़ा-सा मेरे इस तरीके से सहमत नहीं भी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको कहूँ कि हम मिलके कोशिश करते हैं, मे बी दिस इज़ हाँ, गोइंग टू टेक दिस आइडिया टू सम अदर प्लेस, ट्राई तो करें, नहीं होगा तो ठीक है, वापस आ जाएँगे, इसमें क्या है? ये तो नहीं yeah, कहेंगे ना कि ट्राई नहीं किया। yeah. सो कुछ लोगों को समझ आ गई है ना, तो वो मेरे बड़े कोर टीम बन जाते हैं, हुँ, बहुत कोर, जिनको इस जो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा प्रोसेस। वैसे ये कि प्रोसेस से, हाँ, कि समझ गए हैं कि अच्छा ये ऐसे ही होगा, ये ऐसे ही होगा। सो अच्छी बात है, इस तरह लोग फ़िल्टर आउट और फ़िल्टर इन भी हो जाते हैं इस प्रोसेस हुँ। में। हुँ, No, but I think it's a good takeaway and learning for other creators who are watching. Ki you have हुँ। to honor every nudge that the universe gives you, या and you have to try no matter how much longer it takes. You never know what you discover, हुँ, uncover, बिल्कुल, and बिल्कुल, where बिल्कुल, the art will बिल्कुल। go. यस, So
Very lovely. Now, this Mm. song, we must talk about the video Oh, because, yes. hello, whose idea was it to do one take, first of all? And secondly, Zishan Pervez. Zishan, amazing. I mean, hats off. Mm. But it is like a record-setting kind of video. And all the things we saw in the BTS surrounding the making, um, as well as the moment of rain, Mm. all of it, there were just too many things that made us go, wow, they did this Mm. also, and then they did this Mm. also, and then they decided to do it this way, and then they added these details, and then they had Mm. rain, and then they overcame that also. Oh my god, the things y'all did to achieve the final result. Seriously, off my hats to everyone on the crew. But please tell us the starting point, Zishan, his brainchild, and then everything that followed. तो जब हमने ना ब्लॉकबस्टर नेक्स्ट फेज में गया, शुरू तो तुम भी मेलोडी थी, फिर तुम भी मेलोडी के बाद वी मेड अ बीट। जब वो बीट बनाई तो बीट बना के ना मैंने भेजा ज़ीशान परवेज़ को, और उसमें कुछ मेलोडी स्ट्रक्चर्स भी थे, सारा कुछ था। बताया गाने का नाम है ब्लॉकबस्टर, और द होल नैरेटिव दैट आई एक्सप्रेस्ड वो उनको भी मैंने बताया। Sorry, 1 second. I didn't ask you. Blockbuster नाम कैसे फिक्स हुआ? If you can. यार इट जस्ट हैपेंड, आई कैन नॉट पिन पॉइंट, बट याद करने दें। मुझे इस तरह नहीं याद, लेकिन Because you said earlier that Blockbuster नाम आ गया और फिर हमने सोचा कौन आएगा। तो I made a note कि Blockbuster नहीं, नाम आया कहाँ नो, से? नहीं, मैं इसी तरीके से ना जब हम गाना बना रहे थे, आइडिया था ये बात का कि हम कुछ कॉन्फिडेंटली इसमें एक्सप्रेस करना है हमने अपना स्वैग, और वो जो कॉन्फिडेंट स्वैग है वो किसी और से मिलता जुलता नहीं है, वो हमारा अपना एक स्वैग है जिसके बारे में हम मतलब हाई सेल्फ एस्टीम भी है, कॉन्फिडेंस भी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस के बगैर ये गाना है ही, इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग इन कॉन्फिडेंस एंड फेयरलेसली। So that whole thought translated just randomly one day into के I just said के we should call it blockbuster. Oh, यही बात थी। very random. Very random. Just came. Because the thing was के बनाते हुए ना एक ये फीलिंग नहीं होती कि यू नो दिस इज गोना बी समथिंग। तो जब वो बन रहा था, उसकी फिर बीट भी बन रही थी, कॉन्वर्सेशन भी हो रही थी, तो हर वक्त हम उस पे इतना नाचते थे कि मैं बता भी नहीं सकता। सो इट फेल्ट इन आवर हार्ट्स कि इट्स गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर। सो एक ये थॉट भी थी, क्यों झूठ बोलूं, ये भी थी। और ऊपर से वो जो आइडिया था कि अगर ये बात करनी है तो फिर इसको छुप छुपा के करने की जरूरत नहीं है, हम फिर इसको खुल के करते हैं, यू नो। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस एब्सोल्युटली ओपन हार्टेडली। एंड वही जो बीटीएस के अंदर पहली चीज है कि आप दुनिया से हाथ मिलाएं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करें कि हाय आई एम अ ब्लॉकबस्टर। सो फिर इस थॉट के साथ आगे गाने को कंटिन्यू करते हैं। अगर ये कॉन्फिडेंस आई गया है और हमें लग रहा है तो फिर हमने पीछे नहीं हटना इससे, फिर हमने इसमें और वी हैव टू गो डीपर इनटू इट। छलांग मार देनी, छलांग मार देनी है इस आइडिया में, छलांग मार, जंप इनटू इट, वाह खत्म, ठीक है। तो फिर हमने छलांग मार दी और बस वो फिर जो ब्लॉकबस्टर का एक छोटा सा डेमो बना वो ज़ीशान परवेज को भेजा, एंड ही सेड के लेट मी कम बैक टू यू। मैं कुछ सोचता हूँ, और उसके बाद उन्होंने एक दिन कहा कि जुल्फी हियर मी आउट, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग दिस कि हमें ये करना है, लेकिन मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। Then he told me the idea of a one take video, and that one take video is not a simple one take video. Yeah. It changes space, it changes events, it tells a story of that mohalla where these people are now, you know, मोहल्ले के सारे लोग स्टार बन गए हैं, उनकी फिल्म रिलीज होने वाली है, सारा दिस इज ज़ीशान परवेज, और उसकी सेलिब्रेशन में अब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मोहल्ला पागल हो गया खुशी से। Oh my God, तो इट इज हैपनिंग। कहीं छत पे कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कहीं दुकानों पे हर एज का बंदा नाच रहा है, शुगर लगा रहा है, बूढ़ा जवान बच्चा सब के सब, और सब यार बिल्ली इकट्ठे हुए हैं और उनको लेके जा रही है, लो जी आपकी मूवी का आज प्रीमियर है, आज हमने जाना उधर, ठीक है। तो मैंने जो उन्होंने मुझे ये सारी कॉन्वर्सेशन हुई, तो मैंने कहा कि यार अब आप प्रॉमिस करें कि आप यही करेंगे, अब ये नहीं हो सकता कि ये ना हो। Sold. तो ये बात है। सोल्ड के अलावा भी अब देयर इज नो अदर वे, बिकॉज मेरी इस ब्लॉकबस्टरनेस जो इस गाने की फील हो रही थी, वो उस उनके कॉन्सेप्ट से किसी और लेवल पे चली गई। जब वो किसी और लेवल पे चली गई ना, तो मैंने कहा अब हम पीछे नहीं हटेंगे इससे। अब हम इसको इस पे अगर जंप कर दिया तो कर दिया। तो और इवन यार वीडियो शूट से कुछ दिन पहले भी एक एवी थॉट थी कि ये मुश्किल है, तो थॉट आई कि हम इसको किसी और तरीके से कर लें,
तो हमने कहा नो वे, मिलके कहा हम ये नहीं करेंगे किसी ओह! और तरीके से, जो मर्जी टेक्निकल इशू आ रहा हो, हमने इसको वन टेक करना है और ये एक हमारी हिस्ट्री में एक बेंचमार्क होना चाहिए। और बस, या तो वही हुआ। आपने बारिश की बात की, उस बारिश ने भी क्या किया, उसने दीवारों को एज कर दिया, वो तो एग्ज़ैक्टली वो अच्छी बात है। लिव्ड इन मोहल्ला लग रहा था लिव्ड और इन, भी। बिल्कुल वो लिव्ड इन मोहल्ला लग गया। वही था। सो ये तो सारी ब्लेसिंग्स हैं अगर आप मुझसे पूछें। एंड देन यू हैव समबडी लाइक ज़ीशान परवेज़ हु इज़ इमैक्युलेट इन व्हाट ही डज़ आपके सामने। सो ज़ीशान परवेज़ की टीम भी इमैक्युलेट, एहसन द डीओपी, उनके लिए भी तो इतनी बड़ी अंडरटेकिंग थी कि वो शुरू से लेके एंड तक आपने लाइट भी करना है पूरी चीज को, और जिसके अंदर मूवमेंट भी है, डांस भी है, सिंगर्स भी हैं, सब कुछ है, म्यूजिशियंस भी हैं, गाड़ियां भी उधर खड़ी व्हीकल्स हुई हैं, ट्रैफिक यस जैम है, रिक्शा है, क्या बस क्या नहीं है, ओह माय गॉड बस वो बस भी है, अब टू उसको भी लाइट मच करना है, ठीक है। सो यस तो वो अंडरटेकिंग बहुत बड़ी थी। फिर अब जिस इंसान ने उसको, ऑब्वियसली इट्स वन शॉट, सो इस्लाम है रोनिन पे, उन्होंने जिस तरह उसको शूट करना है, अब यहाँ से वहां जाना है, वहां से यहाँ जाना है, कैसे जाएंगे, फिर ट्रक पे भी ऊपर जाना है, वहां से उतरना भी है, और एट द एंड ऑफ द डे उस कैमरे को, रोनिन को आपने रखना है कैमरे को एक चीज पे, एक ट्रेन पे, जो क्रेन ऊपर कैमरे को ले जाती है फॉर द फाइनल शॉट, वो कोई इंसान नहीं है, कैमरा बस जा रहा है ऊपर, राइट। सो ओह सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स टू प्लान इट इन अ वे कि जहाँ ये सब कुछ हो जाए, आसान तो नहीं था, but that's what a team does. And then you have somebody like, a Faris. Faris is so full of energy, and so he's skillful, he's talented, he's amazing कि वो जान डाल देता है हर चीज में। अब जिस तरह वो आप देखें ना, गाड़ियों के ऊपर से जा रहा है, यस अब ऐसे बंदे भी चाहिए होते हैं जो कि आपको वन टेक में ना, अब गलती की तो गुंजाइश नहीं है, सो यू नीड पीपल हु ऑपरेट एट अ हाई लेवल। या सो फारिस ऑपरेट्स एट अ हाई रेट लेवल, हाई देन हु लेवल वाज देयर, यस, और फिर क्विक स्टाइल था, कोरियोग्राफ कर रहा था। वो जितने आप डांसर्स देखें, वो कोई डांसर्स हैं उसके अंदर, यार क्या वो सारे डांस कर रहे हैं, अल्लाह की कसम मैं पागल हो गया था ब्यूटीफुल कि वो जो नासिर बिलाल ने उनको जो कोरियोग्राफ कर दिया क्विक स्टाइल ने, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड था, और वो इतने खुश थे सारे, या और उनके वो डांस में नजर आता है कि वो ऐसे नहीं कर रहे कि बस मेमोरी से कर रहे हैं, कि बस एक चीज याद की हुई और कर रहे हैं, वो फील मतलब वो फील से कर रहे हैं कि बस अब उनकी लाइफ का और बॉडी का हिस्सा बन गया वो डांस। सो वो ये भी लो मैजिकल था कि इतने सारे लोग टेक्निकल लेवल पे भी इस लेवल पे ऑपरेट कर रहे थे, इतने सारे या लोग, दैट वाज या आल्सो सुपर्ब। so it's बिल्कुल, definitely one for the textbooks because everyone involved is operating at a या higher level and some of the highest levels you get to see in the business so that is for sure it was also like you said there were so many elements this is literally a masterclass in how to sync uh, innumerable number of elements and यस how यस to यस, also kind of cohesively tie one thing to the other to the other to the other करेक्ट करेक्ट, and not just from the shooting part of it, but again the choreography, the movement direction, quick style. Was saying in the BTS that when we you know shared what we felt could work in the song, Zishan had to change a lot of the elements in the हाँ उसके shooting अराउंड, process, बिल्कुल 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 right, बिल्कुल, हाँ, to make it all work together. So there was so much doing, and then again part of the growth process, which यस yesterday यस यस, is two steps forward, a little maybe back, and then a little more यस, forward, and then so you बिल्कुल, reanalyze and sort of at every step you're making it finer, 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 iterating as you go करेक्ट along. करेक्ट, Beautiful. This video is literally one for the textbooks, ओह बिल्कुल, and and I would definitely like to ask about quick style and because एक तो ये मोहल्ला है, फिर उनकी ब्लॉकबस्टर फ़िल्म रिलीज़ हो रही है। मुझे तो शोले का वो सीन याद आ गया। सो सही बट आता है, ठीक है, है ना? सो पर हाँ उनके क्यों नहीं, लिए वाज़ इट अ न्यू थिंग बिकॉज़ दे आर आल्सो फ्रॉम नॉर्वे ऑल्दो um, there are people from Pakistan देखें, in quick style as well. यस, But how did they just get it? they are part of, not in their minds and in their actions and in whatever they do, they are part of the global culture. So quick style also choreographed BTS from K-pop, उनके गाने भी कोरियोग्राफ किए हुए हैं quick style, ठीक है। they work with a lot of Japanese bands and artists as well, right, and इसी तरह they have worked across the world, मिडिल ईस्टर्न हो गया, इंडियन हो गया, तो उनको Yeah, ना सब ये आइडियाज हैं। अब got जब वो it. वो लोग कौन है, वो लोग ऐसे हैं जो कि अगेन टेक्निकली ऑपरेट एट अ हाई लेवल, बट आल्सो इन द हार्ट दे ऑपरेट एट अ हाई लेवल, सो दे वुड वांट टू Yes. लर्न मोर, दे वुड वांट टू नो मोर, सो दे विल ऑब्जर्व आवर पीपल टू क्रिएट मूवमेंट। दिस इज व्हाट नासिर हैज टोल्ड मी कि ही Yeah. ऑब्जर्व्स पीपल, अगर वो एक जगह पे उस टाइम पे रन टाइम पे भी है, तो वो ऑब्जर्वेशन में से मूवमेंट निकालेगा कि वो, द फर्स्ट थॉट इज नॉट डांस, द फर्स्ट थॉट इज कि मूवमेंट है, तो मूवमेंट नेचुरल कैसे रखनी है, या कनेक्टेड, या स्टोरी टेलिंग में कनेक्टेड, तो वो जो लोग हैं उनकी मूवमेंट से
ही आप डांस मूवमेंट भी क्रिएट कर सकते हो. Yeah. सो ही थिंक्स लाइक दिस एंड दैट इज व्हाई व्हाट ही डज देन सिंक्स वेल कि आपको अगर कहें कि नासिर क्विक स्टाइल फ्रॉम नॉर्वे हैज क्यूरेटेड दिस हु इज नॉट अ पंजाबी और पाकिस्तानी, आपको यकीन ही नहीं आएगा. Yeah. It's But fantastic. it's fantastic, but this is the possible world. Yeah. This is what I Yeah. say. This is the Yeah. world of possibilities. उधर घड़वी ग्रुप की भी पहली 3 बड़ी अंडरटेकिंग थी, बट आप देखें हर चीज टाइम पे कर रहे हैं. हर Yes. कोई क्यों मिस नहीं करते. मतलब अगर हम रीटेक करते थे ना तो घड़वी ग्रुप ने कोई क्यों नहीं कभी मिस किया. वो कोई और गलती हो जाए घड़वी ग्रुप ने कभी कोई क्यों नहीं मिस किया. Oh, so good. और उनका तो इतना छोटी बच्ची ने डिफिकल्ट वो कभी नहीं था, किया. रिक्शे पे चढ़ना, फिर हाँ, उतरना, फिर फिर वहां से चल के आगे और जाना. एग्जैक्टली अब वहां से जब वो फ्री होते थे अपने पार्ट से, तो वहां से फिर वो साइड पे जाके उन्होंने आगे जाना होता था. वो एक यस अलग से बाइक और रिक्शा, वही रिक्शा उनको आगे लेके जाता था उनके फाइनल डेस्टिनेशन पे जहाँ लास्ट पार्ट होना होता था. लास्ट पार्ट They या never missed it. In fact, they were smiling and laughing and running एंजॉयिंग even इट. in the last take. Yeah. So ये तो है. Amazing. No, so I love that the movement was directed in that way because it all Hmm. looked so from from the roots and so natural. Hmm. And Hmm. I feel like that whole global citizen thing that you mentioned and the Hmm. curiosity and openness to learning and observing, so Yes. important. So big shout out to Quick Style. They deserve it. Absolutely. Also, a big shout Fantastic. out to Mariam, who was Mhm. the art director for this Oh, blockbuster. fantastic She job. did amazing. Fantastic. आप देखें यार. It's a whole town. So whole town she made and she made it Oof, so amazingly. पूरा मोहल्ला brilliant. खड़ा कर दिया था. मतलब so happy to have her in the team for Blockbuster. Yes, Because before that मैंने उनके साथ काम नहीं किया हुआ था. But sorry. after Blockbuster now I really want to work even more with her. कि उनकी भी एक ऐसा Must. स्टाइल है जो कि एक डिफरेंट फ्लेवर है. Mm, जिस तरह एक फ्लेवर है हाशिम का, you feel that, you understand that. And yeah, Mariam now also has this personality of doing things yeah. her way and you feel that. So we are happy as Pakistanis के दोनों हमारे मुल्क में मौजूद हैं ऐसे लोग. So Mm, I have to give a shout out to her. Out of the world. जबरदस्त काम. एक डिटेल, एक चीज. yes. और वो बहुत दिल से करती हैं काम. आपने देखा होगा BTS में मरियम को, वो बहुत दिल से Yes. करती हैं. Every Yes, बहुत little दिल से. thing from the charpais to the cushion covers to the दुकानों के बोर्ड मैं तो Yes, पढ़ yes. रही थी एक डेंटल क्लिनिक का उसका साइन I was trying to डेंटल. read. और वो भी There टीम के are लोग so थे उनके, many पता है things. आपको? शायान डेंटल क्लिनिक, शायान जीपी ने शायान परवेज की टीम के जितने लोग हैं उन पे नाम Oh, रखे हुए हैं. शाहरुख हेयर सलून, शायान डेंटल क्लिनिक, वो oh, टीम के लोग हैं lovely. सारे. Oh, nice. Cute. Nice ZP is touch. amazing like that, by the way. ZP sense of humor is some other level. Love it. So वो नजर आ जाता है ना, Brilliant. काम में भी नजर आता है. Brilliant, yes. Yeah. So I was telling Shruti in our reaction that, when you see especially so many elements, so much is coming at you from the screen. Then Faris is jumping ek to apne bright pink kurte pajame mein. And then after all that jumping and exercise, you think he'd be out of breath. Then he's getting on the bus and rapping for 1 minute. And then the bus, uski lights or uske colors or usme dancer. So also wo brightly colored buses and things is also very, very from that part of the world. It's also a lot of Yeah. India, Punjab में भी आप बहुत देखते हैं. लेकिन all पंजाब of that, and I made this note in our reaction to Shruti कि it's all very loud, but then हाँ, it's that's the loud. beauty of it. And so Shruti was also saying कि because she's Punjabi, she was like, because you've grown up with that, that's not loud to you, it's normal to you. So anything less than this seems bland. So नहीं, मैं I समझ think रहा हूँ. so I think Mariam did a brilliant job at Brilliant job. bringing Yeah. bringing that colors and that loudness of the culture Perfectly. out. It was और यहाँ important ना to show जो it. बिल्कुल, I think Miriam did a great job, और Yeah. that's why I think we're blessed to have her in our country and love to Yeah. work with her. ट्रक आर्ट ना, जो ट्रक की आप बात करें, वो ट्रक आर्ट कल्चर और सारे का सारा वो अब पूरे हमारे मुल्क में फैला हुआ है. सो सिंध में भी आपको उसकी एक That's वेरिएशन great. नजर आएगी, आपको केपी में उसकी अलग वेरिएशन नजर आएगी, पंजाब में अलग. सो वो तो एक मतलब जिस तरह अताउल्ला ईसा खेलवी हैं मियाँ वाली में के जो ट्रक हैं, आपको उनके म्यूरल्स नजर आएंगे ट्रक के पीछे. दे सेलिब्रेट अताउल्ला ईसा खेलवी. Oh. And he's the only person I have seen who is celebrated like that. So ये जो ट्रक आर्ट का लेवल कुछ इधर जो अचीव हुआ है ना, वो मतलब एक कैटेगरी अलग है. It should have its own awards, 100%. It should have its own awards. And it should be one of your main cultural exports, if you ask me. I agree. In sorry. No, please say. I'll share later. स्मिथसोनियन म्यूजियम है वॉशिंगटन में. वहाँ के कुछ लोग आए इधर, और इधर आके उन्होंने देखा कि एक आर्टिस्ट ट्रक्स देखे. वो ट्रक आर्ट उन्होंने देखा कि क्या लोग करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा म्यूजियम का कोई इवेंट हो रहा था, सो ऑन अ शिप दे गॉट द ट्रक आर्टिस्ट एंड द ट्रक
delivered to the museum. और I think वो अभी भी म्यूजियम में ही है as an art piece. So they Lovely. came. So in a way, we didn't export it. Somebody imported it there. You know, that is the problem. Yeah. कि you need somebody to come over here and witness and say क्या बात है, लो जी मैं इसको लेके चलता हूँ. ये मैं नहीं कर रहा, गलत बात है, बहुत खूबसूरत बात है. आपको भी इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई ये ट्रक आर्ट एक यूनिक ब्यूटीफुल तरीन चीज है. आप Yeah. फुल कॉन्फिडेंस से, ब्लॉकबस्टर है, आप फुल कॉन्फिडेंस से उसको लेके जाएं दुनिया तक. खैर नहीं हो, वही एक आप कुछ कह रहे छोटा सा शिफ्ट होता है पर्सपेक्टिव में कि हमारे आसपास चल रही हैं चीजें और we हैं. think whatever, just हाँ, switch that and say, oh my god, that's so cool, it's so funky, it's so, yes, you know, yes, yes. and then बिल्कुल. your nazariya changes. But I was saying that in New Zealand, Hmm. there's an annual gardens awards. Because there's an award at the end of every year, people maintain their gardens in their homes in an other way. Every home ka gate and garden looks like an award-winning garden with the most amazing plants and सही कह रहे flowers हो आप, and ये होते हैं colors. कॉम्पिटिशन्स. So क्या बात. अगर ऐसा हो तो imagine ये ट्रक आर्ट कहाँ जाएगी, you know? ये ट्रक आर्ट अवार्ड किसी ने शुरू भी किए थे, मुझे जो याद पड़ रहा है, लेकिन ये वो नहीं हो सके, मतलब ना प्रोपेगेट हो सके ना प्रोग्रेस कर सके. लेकिन ऐसा कुछ हुआ जरूर था. बट अगेन देन हाउ यू ओन इट एंड एम्ब्रेस इट आल्सो मैटर्स ना. बट बिल्कुल होना चाहिए, 100% करेक्ट. हाँ तो Because आपने बोला कि हर एक रीजन में है अब, तो हाँ that's why I was saying, because when regions start competing कि हमारे रीजन का विनर होना चाहिए इस साल, तो हाँ, वो अलग ओनरशिप हो जाती है उस ये आर्ट ऐसे को बात लेके. बिल्कुल ठीक, ये बात बिल्कुल ठीक है. राइट, यू राइट. But just a thought. So that element again, all of it, Mariam, just with वंडरफुल. all her and her team's work, beautifully showcased it. Even Beautifully. the area at the end of the video with everyone sitting and वो Yes. tall life size हाँ, के जो वो effigies थे सब stars वैसे के सोचें यार, वैसे with क्या this, बात. it's just I was जबरदस्त like था. I was like ये सब चीजें exist करती थी या हैं और किसी ने दिखाया नहीं है इस तरीके से, you know, in today's day and age. सभी कुछ है, बस Beautiful. हमें नहीं पता. सब कुछ है, बस हमें पता नहीं है. और पता भी होता है तो हम वो एक कान से सुना निकालने वाली बात आपकी, हम उसको रुकते नहीं कि होल्ड ऑन, दिस स्टोरी, टॉक अबाउट इट. सो The अगर अपने story, अपने it's हम, cool. Yeah. हाँ, और अपने हम सब आर्टिस्ट ही हैं ना. तो जितने लोग आर्टिस्ट हैं और अपने अपने तरीके से स्टोरी टेलर्स हैं, अगर अगर वो ये दिल में समझ जाएं कि यार ये बड़ी कमाल चीज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसके बारे में बात करते हैं, तो आपके पास खत्म ही ना हो कहानियां बताने के लिए, खत्म ही ना हो कहानियां बताने के लिए. Yeah. I बस agree. खैर ये It's just about looking at it as something with swag. By the way, swag Yeah. now Gen Z is calling it Riz. There's a new word for it. Okay. We've got Riz in our Riz, cultural okay. elements. But I have to ask you, a lot of people were wondering about this. And we saw Sherry talking about it in the BTS as well कि हम लोग अपना छुप छुप के साउंड चेक कर रहे हैं और ये वो सब एलिमेंट्स, और हम भी पहली बार देख के कन्विंस नहीं हो पा रहे थे कि ये सब लाइव साउंड था या ये वन टेक वीडियो था या फिर कैसे अचीव किया. एंड देन ऑफ कोर्स वी नो दैट देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी नाउ दैट हेल्प्स यू एलिमिनेट ऑल दीज साउंड्स एंड instruments that are plugged in. You don't have a problem, but the other instruments were placed in such a way that they pick up minimal sound, all of that. So tell me about that whole process, because it's again like a masterclass. So रिकॉर्डिंग करना कोई एक सेट रूल और मेथड नहीं होता. सो यू रियलाइज कि जब आपके चैलेंज डिफरेंट होता है तो आपको अपने मेथड को मॉडिफाई करना पड़ता है. सो जब मेथड को मॉडिफाई करना पड़ता है तो ऑब्वियसली वो आपको एक जो रेगुलर हम जो कोक स्टूडियो वर्ल्ड के अंदर जैसे रिकॉर्डिंग करते थे कि एक जगह है जिसपे सारे हैं, अब उससे आपको कोई और तरीका निकालना पड़ेगा, वरना ये वाली ड्रीम पूरी नहीं हो सकेगी ऑफ द ब्लॉकबस्टर ड्रीम, राइट. सो फॉर दैट व्हाट वी डिड वाज कि हमारे जितने जितने स्टेशन थे ना, सिंथ स्टेशन हो गया, परकशन स्टेशन हो गया, सब हो गया, दे वर इक्विप्ड विद देयर ओन audio interfaces. So when they're equipped with their own audio interfaces, they were recording individually their tracks on those, right? So the drums are being recorded separately, that other thing is being recorded separately. और हमने एक तरीका निकाल लिया था कि हमें पता हो कि सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम मिल जाए ताकि हम उसको फिर सिंक कर सकें बाद में इन द पोस्ट टेक्निकली, राइट. सो वो इट वाजंट दैट यू नो कि ये रिकॉर्डिंग कोई इतना इम्पॉसिबल टास्क नहीं थी. दूसरा टास्क ये कि मेरा होता यही है कि जितना वीडियो के अंदर एक्शन होता है ना, उसका फिर इमोशन एक फर्क तरीके से निकलता है और वो फिर इमोशन आपको दिखाई भी देता है एज ऑथेंटिसिटी इन द वीडियो. ओके, सो फॉर मी आई ऑलवेज रिकॉर्ड एवरीथिंग इवन इन द मोस्ट ट्राइंग ऑफ सर्कमस्टांसेस. हमने हर क्ले में बारिश में भी का रिकॉर्ड करना है, राइट. सो अभी भी बस हिल रही है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, हमें रिकॉर्ड करना है. यस, देयर इज टेक दैट कैन रिमूव द नॉइज. नॉट जस्ट टेक, आपके माइक्रोफोन्स हैं, उनके पैटर्न्स होते हैं कि अगर आपके स्पीकर्स भी ऑन है ना साइडों पे,
तो स्पीकर की भी नॉइज आप कम से कम कर सकते हो अगर आपका माइक जो है उसका पैटर्न नैरो है, पैटर्न राइट. सो यू यूज द टाइट पैटर्न माइक्रोफोन्स टू मेक श्योर कि आपकी नॉइज कम से कम हो. हाँ, इन सिचुएशंस लाइक ब्लॉकबस्टर बहुत ज्यादा नॉइज होगी, लेकिन आपको तब भी पैसेजेस मिल जाएंगे जो कि उस जगह के खास उस मोमेंट में ही होने, और वो कभी स्टूडियो के अंदर नहीं होने. सो आप उन मोमेंट्स को ढूंढते हो एंड देन यू प्लेस इट इन योर फाइनल representation of the song. So I told you before as well, I record everything, not just the live performance. I record even at the stage of the demos. Sometimes you are thinking you're in a certain frame of mind that you express the best possible thing only when you are singing it for the first time. And then you go on a journey, or maybe sometimes कुछ elements, कुछ disturbances आपको ऐसे point पे ले जाती हैं कि आप वो दोबारा निभा नहीं पाते हो. So मैं तो वो कभी भी मिस नहीं करूंगा ना, वो असली मोमेंट जो कि दुनिया तक पहुंचना चाहिए. I record the entire journey. मेरे लिए मेरे लिए ये ब्रॉड प्रोसेस है, और ये ज्यादा मुश्किल प्रोसेस है ज्योति. कि अगर तो मैंने इस पूरी चीज का दारोमदार उस 5 मिनट की रिकॉर्डिंग पे रखना है, आसान नहीं है. मतलब मेरे लिए तो स्ट्रेसफुल है, एंग्जाइटी है कि सिर्फ 5 मिनट के उस पर रखूं, लेकिन ये आसान है कि बस वही है और उसके लिए मैंने हैंडल करना है. Why will I spend all this time making sure, having these conversations with artists, having these emotional conversations with artists where they are able to express themselves, and then I say, okay, now they are ready, get the mic on, let's record this. Maybe we find some magic. So मैं क्यों नहीं ये करूं? मैं I record the journey. अब जिस तरह झोल का एक बात वैसे एग्जांपल देने के लिए बताता हूँ. झोल में तेरे तेरे बारी जावा, वो सारा पार्ट अनुरल का जो है वो इट इज फ्रॉम दैट लाइव रिकॉर्डिंग जो वहां वो खड़े होके गा रही है वीडियो में, क्योंकि वो उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस है. और क्योंकि वो माहौल और वो स्टोरी ऐसे बिल्ड हो रही थी कि वो उसके दिल में दिमाग में उसका मीनिंग ऐसे एब्जॉर्ब हो गया कि उसने उसको एक्सप्रेस एक डिफरेंट तरीके से किया जो उसने पहले कभी नहीं किया हुआ था. इट कुड हैव बीन द अदर वे अराउंड एज वेल, कि जब उसने पहली दफा गाना सुना तो कुछ उसने पार्ट उस वक्त ऐसा कर दिया जो कभी बाद में नहीं होना. मैं मिस नहीं कर सकता मोमेंट्स. मैं तो मोमेंट्स इकट्ठे करने वाला इंसान हूँ, मैं तो मोमेंट्स डॉक्यूमेंट करने वाला इंसान हूँ. सो दिस इज माई प्रोसेस. आई रिकॉर्ड एवरीथिंग. आपका सवाल भी था, बहुत मुश्किल था मेरी टीम के लिए भी, बेचारे दौड़े लगा रहे थे, पागल हो रहे थे ब्लॉकबस्टर वाले दिन. और वही जो आप कहते नहीं हो कि लोग आपसे अनॉय नहीं होते, हाँ लोग मुझसे बहुत अनॉय होते हैं. एक नहीं, बहुत सारे लोग मुझसे बहुत अनॉय होते हैं, बट चैलेंजिंग लोग है ना, मतलब चैलेंज लेने वाले लोग हैं. सॉरी, सो दे नो कि चैलेंज है तो हमने ये करना है और हम ये करके दिखाएंगे ताकि हम आगे इससे भी बड़े काम करें ना यार. ये तो शुरुआत है. सो ये है सारी कहानी. My God, but then I cannot imagine how many takes you have of each element. Lots and lots of them. जब आप वीडियो शूट के टाइम पे रिकॉर्ड कर रहे होते तो गाना आपका 7 8 6 से 8 9 दफा होता है. सो वो टेक्स अलग होती हैं, फिर जर्नी टेक्स अलग होती हैं जो डेमो वाले पॉइंट पे, हर पॉइंट पे. सो एट द एंड ऑफ द डे जब फाइनल मिक्स मैं कर रहा होता हूँ तो मेरे पास ये कोई एक एक इंसान की यू कैन से आराम से कोई 30 टाइप टेक्स हर एक चीज़ की होती हैं. फिर उन 30 टाइप टेक्स में से मैं परफेक्ट टेक कॉम्प करता हूँ कि ये सेंटेंस यहाँ से, ये सेंटेंस यहाँ से, ये सेंटेंस इस मोमेंट से, इस टेक से ये वाला सेंटेंस, उस टेक से वो वाला सेंटेंस. कभी कभी तो इवन वर्ड्स पे भी कि ये वाला वर्ड जिस तरह डिस्क्राइब हो गया, जिस तरह छोड़ा है, जिस तरह स्टार्ट किया है, ये वर्ड इस टेक 5 में बहुत अच्छा था, लेकिन इसके बाद वाला जो वर्ड है वो टेक 1 में अच्छा था, और उसके जो बाद वाला वर्ड है वो जब ये डेमो रिकॉर्ड करने आया था उस वक्त बहुत अच्छा था. समझ रहे हो? सो दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी लेवल, and it is much higher than just recording there, just letting technically. And even because the microphones, they are different microphones. एक जो आपके हम we use the best live microphone technology in our live performances because it is easier to match. अगर आपने कहीं स्टूडियो की रिकॉर्डिंग से कभी भी उसको मैच करना हो या आपकी डेमो रिकॉर्डिंग से कहीं भी आपने मैच करना हो, so and then but still matching takes time. So what you see as people, you see the journey revealing in front of you of the whole song, even from a technical standpoint जब आप देख रहे हो और सुन रहे होते. That is beautiful. Okay. That's well put. The final product is the journey of the song. The journey of the song, जिसने उतार चढ़ाव देखे हैं, सैलाब देखे हैं, टेंशनें देखी हैं, आंधी देखे हैं, तूफान देखे हैं, सब कुछ देखा है, और वो फिर करके लोगों तक जा रहा है. All the seasons, yes. That is why it takes so much time for one season to be done and then taken to the world. Yeah. It takes a lot of time. Yeah. Khair, beautiful. Anyhow. But I'd also like to know before we end this discussion,
each of the three performers, Umair, the Garvi group, Faris, of course, Hmm. was there anything they said to you at the end of this whole song's process? Because every artist feels something or changes in some way at the end of the process. I would love to know. They just hugged me, and that's That says complete it for all. me. That is complete for me. Love it. And हर एक का अपना तरीका है. Mm. You know, just now Faris, I know when he's emotional. So the way he's going to look at me and then just the hug comes in, right? Mm. Umair but becomes very serious when he's emotional. So वो बेचारा मतलब मुझे बहुत बहुत प्यारा बच्चा है वो, बहुत प्यारा. So, Mm. वो उसका स्टाइल अलग था, बट इट वाज अ हग. बिकॉज वर्ड्स नहीं, पता है वर्ड्स Yeah. बहुत मसला है, बहुत मसला है वर्ड्स में वो. और आई नो कि लोगों को लगता है कि वर्ड्स में बात करेंगे तो लोगों को समझ आएगी. मैं ये बात भी इशू भी समझता हूँ, लेकिन आपकी शक्ल पे अगर आप किसी के लिए कोई फीलिंग है ना, वो जिसके लिए वो समझ जाएगा अगर वो Yeah. सेंसिटिव है. तो वो जो उनकी सारी बातें थी ना, वो एक्सप्रेशंस के थ्रू मेरे लिए बहुत थी. और सबा ने एक बात की थी कि बस अब ये खत्म, अब ये दोबारा कब होगा. और ये बहुत So sweet. अब हो रहा है ना दोबारा अब ये कोक स्टूडियो लाइफ होता में. रहेगा. Don't worry, होता भी Sabha. रहेगा, लेकिन वही जो Coke Studio मोमेंट वो Live में. क्रिएट करना Yeah. चाह रही है, तो एटलीस्ट Yeah. उसकी एक वेरिएशन कोक स्टूडियो लाइफ में होने लगी है ना. Yeah. सो Lovely. या Loved it. I have to say that, like, special thank you for bringing the Garvi women into our lives, because they are just fantastic. Their aura is something else. And Sabha as well. I think you've opened a whole new timeline with her. So आई हैव नॉट ओपनड. आई थिंक बस वो होनी थी और वो हो गई है. मैं कहीं ना कहीं से कैरेक्टर बन गया हूँ स्टोरी में, और बस वो होनी थी. बस दैट्स इट. दैट्स द ट्रूथ, माय ट्रूथ. now the only thing left is to get you that kurta and to take यस, Blockbuster to Dubai to the live. कुर्ता अब आप भेज देना. इतने आप अरसे से कह रहे हो ज्योति, पता नहीं क्यों नहीं भेजा, समझ नहीं आ रही. चलो, ओके, दिस वाज द 8th एपिसोड. सो Now I गाइस, know थैंक how यू you फॉर annoy लिसनिंग. people. I am experiencing firsthand. Also, people should know that what you just said about, words कम पड़ जाते हैं, और जो बात कहनी होती है वो बिना words के ही mainly communicate हो जाती है. People should know that on text he doesn't send words a lot. Sometimes it's just ... that he sends. So that is a very you thing as well. Because and I know, like, when you send ... I know the thing I sent to you has hit you in the way, right way. And I know you know. And I know Yeah. you know. मुझे पता है. So But communicating thank without you for words is... sending me all of those things. They are shaping. You're more than welcome. They're shaping me. So thank you. Now I will start saying you are welcome at the end of every episode. नहीं कहें आप. Just kidding. Please. But I would thank you love that. so much. Thank you so much. और कुर्ता आएगा. Don't worry about it. लुधियाना वाली कौन सा भेज देंगे अब. Now they'll start messaging me कि जुल्फी का एड्रेस भेजें. वो मेरे पास भी रही है अभी मेड इन तक. लुधियाना. लुधियाना वाला कुर्ता चाहिए, ये तो कंफर्म बात. लो जी. Done. वेट कर रहा हूँ. आई एम वेटिंग फॉर अ लॉट ऑफ कुर्तास. ओके. On that note, thank you, Zishan, Faris, Umair, the Garvi Everybody. group, Yeah, everybody, yeah. Mariam, everyone on this team, everyone on the crew. You guys did an amazing, Hassan, Islam, record-breaking textbook song and video, and hats off to all of you. And हम मिलेंगे next episode में. हम मिलेंगे, बिल्कुल. फिर मिलेंगे. Thank you. फिर Thank you. मिलेंगे. Live long and Bye-bye. prosper.